कम्युनिटी सेंटर की जो देखरेख के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी के कुछ सदस्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे किस प्रकार की शिकायत थी और कैसे इसका निवारण किया जा रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज कोचर है जी। पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। और दूसरा सर, इस जो ये अमर शहीद मदन लाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र बन रहा है जी, इसकी शिकायत मौजूदा पार्षद सुमन शर्मा जी ने कमेटी में सीएम विंडो पे जैसे भी की थी, तो उसके लिए टीम आई हुई है जो सैंपल ले रही है। भाई उनकी ये कंप्लेंट थी कि इसमें गलत सामग्री लगाई गई है, अनियमितताएं बरती गई हैं जी। लेकिन मौजूदा विधायक श्री विनोद मीणा जी के सामने हमारी यहाँ पर 11 मेंबर की कमेटी बनी थी, जिनकी निगरानी सबकी सहमति से बनी थी कमेटी। सबकी सहमति से विधायक जी ने, जो यहाँ पे वार्ड 24 के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई थी। भाई आप अपनी निगरानी में इसका सारा सामान संभालना है आपने, भाई क्या लग रहा है क्या नहीं। तो हमारी निगरानी में यहाँ पर सारा काम हुआ है। हमारी कमेटी का कोई ना कोई मेंबर हर समय यहाँ मौजूद रहता था। जब भी यहाँ काम चलता रहा तो बंदा यहाँ मौजूद रहा है जी। तो हमारी तरफ से हम यहाँ पर जो भी काम हुआ है उससे तो हम 100 की 100% संतुष्ट है। अब बाकी उन्हें किस तरह की दिक्कत है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, ये तो वो जो सैंपल ले रहे हैं वो बता सकते हैं भी क्या प्रॉब्लम है। इस कम्युनिटी सेंटर का काम भी काफ़ी लेट चल रहा है, ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इसका क्या रीज़न रहा? सर ऐसा रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारी कमेटी के मेंबर तो रहते थे, कभी कभार जैसे ईंटें या सीमेंट हमें लगा कि ये काम की नहीं है, भाई गलत यूज हो रही है, तो हम उस काम को रोक देते थे। तो उसको रोकने से क्या हुआ, कभी कभी काम 15 दिन कभी महीना ऐसे लेट चलता रहा है। जब तक वो सामान चेंज नहीं हुआ तब तक हमने यहाँ काम नहीं होने दिया जी। तो आज आप जो ये टीम आई हुई है, आप इसका पूरा सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कुछ गलत काम हुआ ही नहीं है। हम खुद 100% सेटिस्फाइड है कि जो यहाँ काम हुआ है 100% हुआ है, और जो सामान लगा है 100% बढ़िया क्वालिटी का लगा है जी। अभी एक और मैं बात सुन रहा था कि जो कंप्लेंट जो दी गई थी वो वापस भी लेगी, वो क्या चक्कर है सर? क्या है एक्चुअली, इससे पहले भी ये कंप्लेंट दी गई थी, वो वाली उन्होंने वापस ले ली थी। अब सेम ही कंप्लेंट लगभग सेम ही है जो उन्होंने दोबारा डाली है, भाई इसमें ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है, तो ये नई कंप्लेंट है। ये नई कंप्लेंट हाँ है। जी। तो आप जांच टीम से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जांच टीम से हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी गलत नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता है हम जब यहाँ मौजूद थे 100 की 100% काम सब सही हुआ है, तो रिपोर्ट भी सब ओके ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। तो ये जो निगरानी कमेटी जो बनाई गई थी उसके सदस्य थे, और जो टीम जो लगी हुई है वो भी लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी है। चलिए उनसे भी बात करेंगे कैसे क्या रहता है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं, आज किस प्रकार की टीम यहाँ आई हुई है और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आई हुई है, जिसमें मैं बतौर तकनीकी अधिकारी हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं श्री अजीत सिंह जी। और इसके अलावा जो हमारा मतलब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, यहाँ वार्ड के जो नुमाइंदे हैं, इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है इसमें सुमन शर्मा है, जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 24 की। उसने इस सामुदायिक केंद्र के अंदर जो पेमेंट्स हुई और इसकी गुणवत्ता के बारे में शिकायत दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन संवाद प्रोग्राम के तहत। वो उसी की इंक्वायरी के लिए, उसकी जांच के लिए और सैंपलिंग के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी। तो सर किस प्रकार के सैंपल यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं सर? इसमें मेनली जो पाया गया है, इसमें ब्रिक वर्क, मोर्टार, इस तरह का काम हुआ है सारा का सारा। दूसरा इसमें स्ट्रक्चरल पोर्शन है, यानी कि आरसीसी कॉलम्स, बीम, स्लैब्स डाले हुए हैं, तो उन सभी की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा ईंटों का या मसाले का सैंपल है, सीमेंट के मसाले का, उसका हमने डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग की है तोड़ के। और जो हमारा आरसीसी वर्क है, जैसे कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, आरसीसी स्लैब है, उसकी हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग थ्रू रीबाउंड हैमर कर रहे हैं और उसकी रीडिंग अपनी मौजूदगी में ले रहे हैं। जी सर, ये जो सैंपल है ये कहाँ पर जांच के लिए भेजे जाएंगे सर? जो हमारे सैंपल्स हैं सीमेंट मोर्टार के और ब्रिक्स के, हमारे FSL मधुबन जाएंगे। फॉरेंसिक लेबोरेटरी है हमारी मधुबन में, उसके अंदर जाएंगे इसकी टेस्टिंग के लिए। तो कितने दिन में सर इसकी रिपोर्ट आ जाती है? ये देखिए उन पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी सैंपल्स रहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी, इसकी कंक्लूड रिपोर्ट हम दे देंगे। बाकी जो पाया है, जो देखा है, जो मेजरमेंट्स लिए हैं, विजुअली देखा है, स्टेटमेंट्स लिए हैं, इनसे बातचीत की है यहाँ के लोगों से, उसकी रिपोर्ट मैं जाके तुरंत वहाँ पर अपने अधिकारीगण हैं मेरे से, जो सीनियर अधिकारीगण हैं, उनको मैं दे दूँगा। जी सर, क्या शिकायतकर्ता मौके पर पहुँचे हैं सर? शिकायतकर्ता को
संपर्क किया गया, उनसे टेलीफोनिकली हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बातचीत की। जो टेलीफोन नंबर हमारे पास शिकायत के अंदर दिया हुआ था, वो टेलीफोन उनके पतिदेव के पास था। उन्होंने फ़ोन उठाया और बताया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, शायद इरिगेशन विभाग में, वो सुपरवाइज़र हैं, और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी जो कि पार्षद है श्रीमती सुमन शर्मा, वो दिल्ली गई हुई हैं क्योंकि मेरी बेटी बीमार हैं। जी। तत्पश्चात सुमन शर्मा से भी संपर्क किया गया उनका नंबर लेके। पहले उनका स्विच ऑफ आया, फिर किसी दूसरे नंबर से उनसे बातचीत कराई गई, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली हूँ, बेटी का मेरा इलाज चल रहा है, मैं आने में सक्षम हूँ। बाकी मैंने अपनी जो भी बातें थी लिख के दे दी हैं। जी। तो सर, सुमन शर्मा जो पार्षद हैं, उनके लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन भी आई है, जो पहले उन्होंने कहीं लेटर दिया था कि हम जो ये कंप्लेंट है वापस ले रहे हैं, वो क्या मैटर है सर? हाँ, उनका एक पत्र लेटर हेड पे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के वासीगण हैं सेक्टर वार्ड 24 के, उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने गलती से शिकायत दे दी थी, मैं कार्य की गुणवत्ता से, कार्य से संतुष्ट हूँ। वो कॉपी भी ली है, परंतु चूँकि हमारे पास मामला संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें आदेश हुए हैं कि इसकी जांच की जाए, तो हम उसके बावजूद भी इसकी सैम्पलिंग, बाकी असेसमेंट और पेपर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो सर, क्या ये वही मुख्य जो शिकायत पत्र है जो उन्होंने दिया गया था, वही वापस लिया है, कोई और है सर ये? देखिएगा, उसका वैसे तो ठीक है, उन्होंने दिया है अपना कागज़ लिख के, उस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उसमें कहीं ऐसा वर्णित नहीं है कि यही शिकायत है। हाँ, काम यही है, कार्य का नाम यही लिखा हुआ है उस लेटर हेड के ऊपर। जी। तो माना जा सकता है कि हो सकता है पहले भी उन्होंने किसी फोरम पे ये शिकायत दी हो और उसी को वापस लिया हो, लेकिन उससे हमारी वर्किंग पे या हमारे कार्य पे कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई बात नोटिस में आ गई है तो हम उसकी जांच करेंगे। जी सर, अगर सैंपल में किसी प्रकार की कोई खामियां नज़र आती हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी सर? देखिएगा, वो सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी और सरकार ही उसमें सक्षम अधिकारी, सक्षम अथॉरिटी है उस पर कोई कार्रवाई या दिशा निर्देश के लिए। हमारी तरफ से अगर कोई इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है सैम्पलिंग रिपोर्ट में तो उस अनुसार उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। जी। शुभ नाम सर आपका? सर दीपक गोयल। जी, थैंक यू सर। तो ये सर एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम आई हुई, उनके जो जांच अधिकारी थे, उनसे हमने बात की कि किस प्रकार की क्या क्या कार्रवाई यहाँ की जा रही है। चलिए, इस बारे में जो भी आगे अपडेट होगी वो आप तक पहुँचाते चलेंगे। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।